और कॉन्फिडेंस लेकर के केंद्र पर चढ़ाई करनी चाहिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी को समझ जाना चाहिए था कि नीतीश कुमार अब हाथ से निकल रहे हैं। तो यहाँ खटकने वाली बात थी और यही हमें खटका। नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा तो कुछ होता नहीं है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां हम बिहार की सियासत के घटनाओं पर चर्चा करते हैं। खास तौर पे पिछले 24 घंटे में जो खबरें होती हैं उसके आगे क्या घटने वाली हैं, कौन सी ऐसी खबर है जो आने वाले दिनों में बिहार की सियासत में बड़ा प्रभाव डालेगी, जो लगातार चर्चा का विषय बनेगी और कहीं ना कहीं उसका एजेंडा तय करते हैं कि आने वाले दिनों में इस पर क्या कुछ विशेष होने वाला है। अक्सर बाबा हमारे साथ मौजूद होते हैं, तो फिर से एक बार बाबा के साथ रातों रात में हाजिर हैं। पहली खबर की तरफ चलते हैं तो अब खबर दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल दिल्ली में एक समझौता हुआ है, मसौदा फिट हुआ है, एजेंडा तय हुआ है लालू नीतीश को लेकर। दोनों दलों का विलय होगा। जनता दल जो पहले थी उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड बनी थी। आपको 90 के दशक का वो दौर याद होगा, लालू नीतीश, और उसके बाद दोनों दल बिहार में अलग अलग अस्तित्व में आई, दोनों ने सरकार चलाया। लेकिन एक बार फिर से एक खबर है कि राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड का विलय हो जाएगा। इसके पीछे की जो सबूत है बाबा से चर्चा करते हैं। बाबा, इसके पीछे का जो कारण है वो ये बताया जा रहा है कि दिल्ली में जो बैठक हुआ उसमें पार्टी के सिंबल और पार्टी का नाम तेजस्वी यादव के पास दे दिया गया है। यानी तेजस्वी उसको अपना चेंज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, अधिकार तेजस्वी को मिल चुका है। क्या लालू प्रसाद यादव संदेश देना चाहते हैं कि हम और नीतीश एक साथ मिल रहे हैं, विलय होगा तब मोदी को टक्कर दिया जाएगा? देखिए सर, पिछले 4-5 दिनों से, और 4-5 दिन क्या, जब से जो राष्ट्रीय जनता दल का अधिवेशन हुआ और ये घोषणा की गई, तब से मैं लगातार ये बातें कह रहा हूँ कि आखिर बिना, कहा जाता है कि बिना युद्ध के हथियार कौन चमकाता है। कहीं ना कहीं उसके पीछे की कोई रणनीति जरूर होती है और वो रणनीति अब धीरे धीरे खुल कर सामने आने लगी है। तेज किया जा रहा है। बिल्कुल, आप समझिएगा कि एक तो पहली बात, मैंने पहले भी कहा है, एक पहली बात कि राष्ट्रीय जनता दल ने पहली बार दिल्ली में जाकर के अपना अधिवेशन किया। सबसे ज़्यादा तो मैं एक आश्चर्य की बात, हालांकि राजनीतिक दल अपना जहाँ भी चाहे वहाँ कर सकते हैं, लेकिन ये आश्चर्य जरूर था कि आखिर इतने वर्षों के बाद, लगभग 17, 18, 20 वर्षों के बाद ये आखिर क्यों हुआ। तो उसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन जब ये बात घोषणा की गई कि भोला यादव ने जैसे ही कहा कि अपने संविधान में संशोधन करके तेजस्वी यादव पर को सारे अधिकार जो हैं निहित किए जाते हैं, वही ऑथराइज होंगे लालू प्रसाद के अगेंस्ट में या उनके लालू के बाद अनुपस्थिति में, उनके अनुपस्थिति में सारे काम करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ तक तो सब ठीक था कि अगर लालू प्रसाद नहीं है तो उनके जगह पर तेजस्वी यादव करेंगे, क्योंकि सीनियर लीडर वही हैं, पार्टी का देखरेख भी वही करते हैं। लेकिन इन सब के बाद जब ये घोषणा हुई कि पार्टी के सिंबल और नाम को बदलने का अधिकार तेजस्वी यादव को होगा, तो यहाँ खटकने वाली बात थी और यही हमें खटका। हमने तब भी, आपको याद होगा कि संपादक नमन मिश्रा जी के साथ एक खबर कर रहा था मैं, आप जिस दिन उपस्थित नहीं थे, जी। उस खबर के दौरान भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। जी। मैंने कहीं कोई बाजा नहीं बज रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन शादी कहाँ है जी। तो ये बातें तब से खटकने लगी और तभी से हम तो हमें लग गए कि इसका मतलब क्या है। क्योंकि राजनीतिक दल में अगर कोई नियम कानून बदलते हैं, चेंज होते हैं, तो उसके पीछे एक बड़ी रणनीति होती है। जी। और ये रणनीति जब राष्ट्रीय जनता दल और जदयू के लोगों के बीच में जब छानबीन शुरू किए, तो ये बातें खुल करके सामने आने लगी कि राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड का एक बार फिर से विलय होने जा रहा है, एक होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत नीतीश कुमार ने 2020 के चुनाव से ही कर दी थी। जी। आपको याद होगा कि आरएलएसपी को अपने पाले में लाने का, जो कि सबसे कट्टर विरोधी थे, आपको याद होगा कि 2019 के चुनाव से लेकर के 2020 के चुनाव तक नीतीश कुमार को लेकर के, मतलब सत्तू पानी लेकर के कहिए तो नीतीश कुमार को कोस रहे थे, नीतीश कुमार को नकारा बता रहे थे उपेंद्र कुशवाहा। वो उपेंद्र कुशवाहा उस समीकरण का हिस्सा हो गए जी। उसके बाद आप समझिए कि इस विलय में जो लोग विरोध करने वाले थे उन लोगों को पहले ही छांट दिया गया जी। जैसे आरसीपी सिंह न तो जदयू को राष्ट्रीय जनता दल में जाने और महागठबंधन सरकार बनाने के पक्ष में थे, और न ही
वो विलय के पक्ष में थे और यही कारण था कि उनको दरकिनार कर दिया गया। इसके बाद अब जो नई कहानी शुरू होती है वो ये होती है कि ये जो विलय की बात चल रही है इसमें नीतीश कुमार को मजबूर होकर के विलय करना पड़ेगा। कारण उसका है कि लालू प्रसाद को भरोसा नीतीश कुमार पर अभी भी नहीं है। तेजस्वी यादव के साथ भले ही अपना साठ-गांठ करके सरकार वो बना लिया महागठबंधन के अंतर्गत, लेकिन लालू प्रसाद को तभी भरोसा होगा। बीच में आपने देखा होगा कि जबरदस्त ढंग से ये चर्चा चलने लगी थी कि नीतीश कुमार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। इस चर्चा का क्या महत्व था? कोई महत्व नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं हो रही थी। हमने भी खबरों में ये बात चलाया क्योंकि इस तरह के माहौल बनाए गए और माहौल बना करके ये मजबूर किया गया कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद की बात मानने के लिए कहीं ना कहीं बाध्य हो जाए और इसको लेकर के ललन सिंह की सहमति थी। अब इन सारी परिस्थितियों को अगर देखा जाए तो एक तरफ लालू प्रसाद का दबाव है कि नीतीश कुमार फिर से पाला न बदल दें। हालांकि नीतीश कुमार का तब भी भरोसा नहीं होगा अगर विलय करने के बाद भी अगर कोई नया स्टेप उठा दें, क्योंकि आपको पता है कि जनता दल में वो थे ही 90 में वो लालू प्रसाद को नेता प्रतिपक्ष और उनको मुख्यमंत्री बनाने में भी उनकी अहम भूमिका रही थी। 1996 में वो अलग हो गए, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रहे हैं। तो ये चीजें पहले हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक बंधन जो है, टाइट बंधन जिसको कहते हैं गठबंधन, वो गठबंधन करने के लिए लालू प्रसाद ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार के हाथ में पूरा पावर दे दिया जाए। और जिस तरह से 70-77 के दशक में एक नया विचार आया था कांग्रेस के विरुद्ध एक बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए, उस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए नीतीश कुमार को उस नए जो पार्टी होगी, नया पार्टी का नया सिंबल होगा, उसके साथ कई दलों को शामिल कराया जाएगा और इसमें तेजस्वी यादव की ताजपोशी जहां बिहार में होगी मुख्यमंत्री के रूप में, और कहा यहां तक जा रहा है, सूत्र ये भी बता रहे हैं और विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि तेजस्वी यादव को बिहार का अध्यक्ष बनाया जाएगा। यही कारण है कि जगदानंद सिंह को किनारा किया गया है और ये काम आने वाले जनवरी में जब खरमास खत्म हो जाएगा 14 जनवरी के बाद ये किसी भी दिन घोषित किया जा सकता है और नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। ये भी बात पूरी तरह से दोनों की भीतर ही भीतर ये चल रही है। एक सवाल लगातार उठ रहा है कि केंद्र सरकार से बिहार सरकार मांग कर रही है जी, और ये मांग जब गठबंधन के बाहर होते हैं तब ज़्यादा तेज उठती है कि फंड रोका जाता है, बिहार सरकार को जितनी पैसों की ज़रूरत है नहीं दिया जाता है, समय पर नहीं दिया जाता है। क्या लगता है नीतीश कुमार इसमें भी राजनीति कर रहे हैं? ये तो स्पष्ट नज़र आता है कि जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी या केंद्र में जो सरकार है उसके साथ रहते हैं तो केंद्र से ये आरोप, अब खुला आरोप लगता है, नीतीश कुमार उसका एक बार भी जवाब नहीं देते हैं। ये आरोप लगता है कि केंद्र से जो राशि आती है उसको खर्च नहीं कर पाते हैं, केंद्रीय योजनाओं को बिहार के लोगों को उसका लाभ उठाने नहीं देते हैं। इस तरह के आरोप नीतीश कुमार पर हमेशा लगते रहे और नीतीश कुमार ने कभी इन बातों का खंडन नहीं किया है और न इसका कोई जवाब दिया है। जबकि आंकड़ों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी पिछले 2014 से लगातार ये बात कह रही है कि बिहार को हमने इतना दिया है कि बिहार उससे माने एक विकसित राज्य की श्रेणी में आ सकता था। यहाँ तक कि 125 करोड़ वाली जो बात होती है उसके जगह पर 135 करोड़ देने की बात भी नरेंद्र मोदी ने कहा था। और उस 135 करोड़ का हिसाब किताब नीतीश कुमार को मांगा जा रहा है कि वो पैसा आपके फंड में जितना मांगा है उसका हिसाब किताब आप दे दीजिए तो बिहार की जनता को ये पता चल जाए कि पैसा हमने भेजा है कि नहीं भेजा है, उसका भी हिसाब किताब नहीं है। इन सारी बातों को लेकर के जब जब नीतीश कुमार केंद्र की सरकार से अलग होते हैं, केंद्र में जो सरकार है उससे विरोध में रहते हैं, तो ये करते हैं। कांग्रेस के साथ भी इन्होंने किया था और सबसे बड़ी बात कि अब तो वो अलग हैं। ये बातें तब से शुरू हो गई थी जब नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ, तेजस्वी यादव को आगे करके नरेंद्र मोदी के सामने प्रस्ताव रखा था जातीय जनगणना पर जी, और 11 दलों को लेकर के उन्होंने अपनी शक्ति आजमाइश की थी और वहीं भारतीय जनता पार्टी को समझ जाना चाहिए था कि नीतीश कुमार अब हाथ से निकल रहे हैं। लेकिन इन सारी बातों के साथ जो वर्तमान केंद्र की सरकार है वो बिहार को क्या दे रही है इसका श्वेत पत्र जो है दोनों को जारी कर देना चाहिए जी, बताना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो लगातार इस बात को कर रही है और बिहार की जनता को ये बताना चाहिए कि हम आपके लिए केंद्र से ये दे रहे हैं। आप समझिए ना कि कर्ज लेकर के कर्ज चुकाने के लिए, उसका ब्याज देने के लिए फिर कर्ज लेना पड़ रहा है जी। ऐसी स्थिति में मुझे याद आ रहा है गोपालगंज में चुनाव अपनी पत्नी को लड़ा रहे हैं साधु यादव। उन्होंने
पिछली सरकार के बारे में जो एनडीए की सरकार थी और अब वर्तमान सरकार के बारे में भी आप लोग पूछ रहे थे, उस दौरान उन्होंने कहा था, चूंकि वो इंटरनल बातें बहुत सारी जानते हैं, कभी वो लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की सरकार में बहुत महत्वपूर्ण हुआ करते थे, उन्हें पता है कि सरकार कैसे चलती है। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा था कि बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है जिससे वो अपने कर्मचारियों को वेतन दे पाए, तो ऐसी स्थिति में आगे क्या करेंगे। झूठ मूठ का लोगों को बहला रहे हैं कि हम नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, लेकिन इन सारी बातों के साथ आप एक बात समझ लीजिए कि केंद्र से जो भी मिल रहा है और नीतीश कुमार यदि डिमांड कर रहे हैं, तो अगर नहीं मिल रहा है तो उसका श्वेत पत्र लोगों के सामने जारी करना चाहिए, आम जनता मिल रहा है क्या नहीं, बिहार की जनता को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और कॉन्फिडेंस लेकर के केंद्र पर चढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन ऐसा तो कुछ होता नहीं है, सिर्फ मुंह से बोल देना है और उसका कोई रिजल्ट नहीं है। एक सवाल लगातार उठ रहा है कि एनडीए से लगातार जो दल छटक रहे हैं वो महागठबंधन की तरफ रुख कर रहे हैं। मुकेश सहनी ने भी प्रत्याशियों का समर्थन किया, तो राजद ने भी अब कह दिया है कि स्वागत है, मतलब महागठबंधन में मुकेश सहनी का तो अब आधिकारिक रूप से ऐलान ही बाकी है। और मुकेश सहनी ने भी अपने जत्था को रवाना कर दिया है दोनों सीट पर राजद को फायदा पहुंचाने के लिए। देखिए सनी, इसकी पटकथा जो है यहाँ से आप समझ सकते हैं, जो शुरुआत हम लोगों ने किया था विलय की बात, यानी कि कहीं ना कहीं जो 7 दलों का संगठन था जो महागठबंधन बन करके बिहार की सत्ता पर काबिज हुआ, उसमें ये बातें बार बार हम खबरों के माध्यम से बता रहे थे कि यहाँ आकर के दोनों के बीच में बड़ा टकराव होगा, क्योंकि जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला 2024 और 25 में तय किया जाएगा तो क्या राजद को मिलेगा और क्या जदयू को मिलेगा, और कितना सीट कांग्रेस लेकर के संतुष्ट हो पाएगी गठबंधन में रहने के लिए और कितना सीट वाम दलों को मिलेगा। इसके साथ साथ नए दलों को भी जोड़ा जा रहा है, जिसमें आप जीतन राम मांझी हैं, उनको भी सीट चाहिए, मुकेश सहनी को आने की बात की जा रही है, उनको भी सीट चाहिए। यहाँ तक कि आपको याद होगा कि 3 गो एमपी जो हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी उसके भी सांसदों को मिलाने की बात चल रही थी। तो आखिर सीट तो 40 ही है, तो बांटेंगे कैसे, बंटवारा कैसे होगा। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पास एक प्लस पॉइंट था। तो ऐसी स्थिति में विलय की बात जो हो रही है, देखिए शरद यादव का विलय हो गया, आपको पता ही है, राष्ट्रीय जनता दल। उसके बाद देवेंद्र यादव अपनी पार्टी लेकर के शामिल हो गए राष्ट्रीय जनता दल में। ये 2 दलों का तो उसमें विलय हो गया। AIMIM के 4 विधायकों को उन्होंने मिला ही लिया है, इसका मतलब है कि AIMIM लगभग समाप्त ही है। तो ऐसी स्थिति में मुकेश सहनी के पास जो विकल्प था, और मुकेश सहनी जिस तरह से अभी वर्तमान परिस्थिति है, भारतीय जनता पार्टी को वो भी कंकड़ डाल करके चेक कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितना तक झुक सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि राजनीति में समझौता से पहले एक दूसरे पर कहीं ना कहीं आजमाने की प्रवृत्ति चलती है। कई बार आपने सीट शेयरिंग के समझौते में देखा होगा, जिस तरह से मुकेश सहनी ने महागठबंधन से बाहर होते समय जो एक्ट किया था, जो इस तरह की बातें सामने आई थी, वो भी सबको जानते हैं, और किस तरह से एनडीए से उनको बाहर निकलना पड़ा और वही नीतीश कुमार चुपचाप बैठे रहे। तो इन सारी बातों को लेकर के जब अभी वर्तमान जो परिस्थिति बनी है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को औकात बताने के लिए कि 2024 में ये चुनाव इस बात का के तरफ इशारा कर रहा है, और बार बार कहा यह जा रहा है कि 2024 का ये लिटमस टेस्ट है, और कहा जा रहा है सेमीफाइनल। तो ऐसी स्थिति में सब मिल करके भारतीय जनता पार्टी को अकेला छोड़ करके उसे हराने की बात कर रहे हैं, जिससे कि आगे चल करके समझौता करने में फायदा हो। अब देखना ये हो दिलचस्प होगा कि आखिर तेजस्वी यादव को इससे फायदा मिलता है या फिर इसका उल्टा रिएक्शन होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जहां तक देखा जाए तो मांझी के साथ साथ मुकेश सहनी भी पूरी तरह से अब महागठबंधन का हिस्सा है, और उन्हें मांझी के बाद एंट्री मिल चुकी है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ राजद जदयू के विलय की बात चल रही है, वहीं दूसरी तरफ मांझी के बाद मुकेश सहनी भी महागठबंधन में शामिल हो चुके हैं। और बात की जाए तो केंद्र सरकार से एक बार फिर से फंड को लेकर बिहार सरकार और केंद्र में जो मोदी की सरकार है उसमें भिड़ंत शुरू हो गई है, इसलिए कि लगातार इस बात की चर्चा चल रही है कि पैसा केंद्र से आ नहीं रहा है। और अमित शाह ने बिहार आकर कहा, जो बातें कही, और कहा कि बिहार में जितने पैसे दिए गए हैं नीतीश कुमार हिसाब दे कि कहाँ और कैसे और कितना खर्च हुआ है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
938681